सबसे पहले बात करते हैं नेताजी से जुड़ी फाइलों की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 100 फाइलें जारी की। दिल्ली के नेशनल आर्काइव में फाइलों का डिजिटल वर्जन जारी किया गया है। आज जारी की गई सभी 100 फाइलें www.netajipapers.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। इस मौके पर वहां मौजूद नेताजी के परिजन भावुक हो गए। 1956 की जांच कमेटी ने दी थी रिपोर्ट। नेताजी की मौत विमान हादसे में ताइहोकू के अस्पताल में हुई थी मौत। इन चिट्ठियों में जो चीजें बाहर निकल के आ रही हैं अलग अलग टाइम पर, वो हम आपको बता रहे हैं। चश्मदीदों ने नेताजी को जलते हुए देखा, यह भी खबर सामने आ रही है। नेताजी के आखिरी शब्द का उल्लेख किया गया है। क्या थे नेताजी के आखिरी शब्द? देशवासियों से कहना आखिरी दम तक लड़ा। आजादी मिलने तक संघर्ष जारी रखें। अब आपको दिखाते हैं नेताजी का आखिरी संदेश। देखें आप, नेताजी का आखिरी संदेश, लोगों को बताना कि मैं अंत तक अपने देश को आजाद करने के लिए लड़ा, वो संघर्ष जारी रखें। मुझे भरोसा है कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा। अब कोई भारत में को गुलाम नहीं रख सकेगा। 1956 जांच कमेटी के मुताबिक, देखिए अलग अलग जांच कमेटी बैठी, उसमें अलग अलग चीजें सामने आई, और एक चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि बकायदा ये कहा गया। अब आपको एक संजय शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या देखा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के आखिरी दिनों के रहस्य को फाश करने वाली फाइलें, 100 फाइलें सार्वजनिक की गई हैं। जो अभी तक क्लासिफाइड थी उन्हें डिक्लासिफाई किया गया है। उनके डिजिटल वर्जन यहां लगाए गए हैं, कोई भी आदमी इसे देख सकता है। आप इसकी साइट पर जाकर nationalarchives.nic.in पर देख सकते हैं। और यहां जो स्क्रीन लगाया गया है इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की ये बहुत ही क्रूशियल फाइल है, पॉलिटिकल सेक्शन की। इसके पन्ने पलट के देखे जा सकते हैं। फाइल एक से लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है और उसमें तमाम नोटेशन दिए हुए हैं। तो ये डिजिटल वर्जन है जिसे लगातार देखा जा सकता है। इसलिए इससे नेताजी के बारे में न केवल सच्चाई उजागर होगी, बल्कि जो लोग शोध कर रहे हैं उन्हें भी पता चलेगा कि आखिर जीवन का रहस्य क्या है। इसके अलावा कई वर्जन ऐसे हैं जहां से लोग इनके रहस्यों के बारे में जान सकते हैं। ये अलग अलग फाइलें हैं। 100 फाइलें आज प्रधानमंत्री ने रिलीज की हैं, यानी पब्लिक डोमेन में डाली हैं। इसके अलावा धीरे धीरे हर महीने 25-25 फाइलें और नई आएंगी, क्योंकि उन फाइलों का पहले रासायनिक रूप से संरक्षण किया जाता है, केमिकल उसका आर्काइव किया जाएगा। इसके साथ ही उसका डिजिटलाइजेशन होगा और डिजिटल वर्जन में फिर वो जनता के लिए खोली जाएंगी। फिलहाल देश और दुनिया में इस रहस्य को जानने की इतनी उत्सुकता है कि जैसे ही इसे अपलोड किया गया, कुछ मिनटों के अंदर ही साइट क्रैश होने के कगार पर आ गई है। सर्वर की क्षमता बढ़ाई जा रही है ताकि जो रहस्य लोग जानना चाहते हैं, अब तक जो सरकारी तहखानों में फाइलें बंद थी, उनका रहस्य लोगों तक पहुंच सके। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। जो आंकड़े आ रहे हैं आपको बताना चाहेंगे कि 150 फाइल्स तकरीबन, उसमें करीब 60,000 पन्ने हैं। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर क्या सारी फाइलें डिक्लासिफाई की जाएंगी? क्या पता लगेगा इससे? हमने बात की नेताजी की बेटी से जर्मनी में, उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। Well, of course, we can all only speculate on what might be in the files. I have no idea because I also have not received any intimation of what the contents might be. But I imagine that it will be of some interest to the historians in particular in terms of corroborating some factors or maybe setting straight some information which was unclear so far. But I don't know as to, what would be the content. It might be any number of things, but I imagine it will also be things not only pertaining to my father, but possibly also to the time after independence,
since after all, from the Bengal files, we have learned that my relatives have been spied upon by the Indian government, the Bengal government, quite a number of years after India became independent. यानी कि बंगाल में जो फाइलें रिलीज हुई उससे पता लगा कि हमारे परिवार के कई लोगों को उनकी जासूसी चल रही थी। तो ये समझने वाली बात है कि आखिर इसमें क्या क्या दिखाई देता है। वहां पर नेताजी के परिवार के जो लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने नेशनल आर्काइव्स में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सुभाष चंद्र बोस के जीवन के अंतिम दिनों को लेकर 3 थ्योरियां हैं। 3 थ्योरियों में से कौन सी थ्योरी यहां पर साबित होगी? आज से डिक्लासिफाई हो गई हैं सारी फाइलें। ये शुरुआत, इसको आप किस तरह से मानते हैं? देखिए, पहले बार, आजादी के पहले बार भारत सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार बन गया। आज तक 70 साल से भारत सरकार की पॉलिसी था सब कुछ छिपाने के लिए, दबाने के लिए, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, डिसीट, ये पॉलिसी था। ये पॉलिसी का आज परिवर्तन आ गया। पहले बार भारत को ट्रांसपेरेंट सरकार मिल गया। राज खुलने की शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गया है। 100 फाइल सार्वजनिक कर दिया है। इसके बाद और भी फाइल है। उन्होंने एक टाइम फ्रेम भी बना दिया, 25 से 30 साल पर मंथ सार्वजनिक किया जाएगा। आप जो सुभाष चंद्र बोस का अंतर्धान रहस्य के बारे में आप जो बोल रहे हैं, कुछ लिंक्स, एविडेंस मिला है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक चिट्ठी दिया था हम लोग का परिवार को। उसमें स्पष्ट लिखा, कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, खाली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है कि विमान दुर्घटना हुआ था। तो कोई भी क्लिंचिंग एविडेंस ये सब फाइल में नहीं मिला है। तो अभी हम लोग का ये रिसर्च जारी रहेगा जब तक भारत की जनता को नहीं पता चलते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हीरो ऑफ एशिया, जो हीरो ऑफ एशिया था, जो लिबरेटर ऑफ इंडिया था, उनको क्या हुआ था। सर, एक ओपन सीक्रेट है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्टेनोग्राफर ने वो दिया था। वो चिट्ठी एक बार फिर चर्चा में है जिसमें नेहरू जी ने उनसे लिखवाया था कि योर वॉर क्रिमिनल इज इन रशिया। तो नेताजी महान देशभक्त को वॉर क्रिमिनल लिखना उस चिट्ठी में जो एटली के नाम लिखाई गई थी, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? ये हम देश की जनता के ऊपर छोड़ रहे हैं। ये मिस्टर नेहरू जो लिखा था वो सही है। सुभाष चंद्र बोस नेशनलिस्ट थे, हीरो ऑफ एशिया थे, क्रांतिकारी थे, ना वो वॉर क्रिमिनल थे। तो आज जनता विचार करे कि मिस्टर नेहरू वाज राइट और द नेशन इज राइट। एक आखिरी सवाल ये कि लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी है नेताजी के रहस्य को जानने के लिए, जैसे ये फाइल्स अपलोड हुई हैं वो साइट क्रैश हो गई है, इतने लोगों ने एक साथ ट्राई किया है उस पर। देखिए, सच्चाई सामने आना चाहिए। जो देश की जनता है वो सच्चाई जानने के लिए उनका अधिकार है। ये अब तक ये सरकार इसको छिपा के रखा है। तो पहले बार ये जब खुल गया, अभी देश में ये धमाका मचेगा। ये पहले बार ये सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार है। सब जितना दस्तावेज है सुभाष चंद्र बोस के बारे में ओपन होने का है। देश की अभी कुछ ड्रास्टिक चेंजेस होने का है और ये पॉजिटिव चेंज आना है। यानी कहा यह जा रहा है कि ये दस्तावेज सार्वजनिक होने के बाद कुछ राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जिनकी असलियत सामने आएगी, न केवल उन राजनीतिक परिवारों की बल्कि कई देशों की सरकारों की भी, उस समय जो उन देशों पर काबिज थे। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि नेताजी के अभी अभी पेपर्स रिलीज हुए हैं। संजय शर्मा बता रहे हैं कि जो साइट है वो क्रैश कर सकती है, इतने ज्यादा लोड है। ट्विटर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ट्रेंड कर रहा है अभी इस वक्त। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अंदर इतना इंटरेस्ट है लोगों का। बाबुल सुप्रियो बीजेपी से सांसद, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि ये जो इतने दिन तक अंधेरे में रखा गया था इन फाइल्स को, इनके ऊपर आलोकपात होगी और लोगों के पब्लिक डोमेन में इसे लाया जाएगा। आई थिंक दैट इज अ ग्रेट बिगिनिंग। बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और कुछ फाइल्स आपको दिखाऊंगा तो काफी इंटरेस्टिंग इसमें बातचीत है। जैसे देखिए, जो उस वक्त की तदानीतन जो प्रधानमंत्री जी थे,
उनको उन्होंने कहीं पे ये बहुत शास्त्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उन्होंने दुख जताई थी कि हमें बहुत इस बात की खेद है और दुख है कि जब देश को फ्रीडम हासिल हुई है उस वक्त नेताजी जी नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उसके अगेंस्ट में सुरेश बोस जी ने, जो रिश्तेदार थे नेताजी के, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि किस आधार पर इतनी कॉन्फिडेंटली आप ये कह सकते हैं कि नेताजी की डेथ हो गई है। आप हमें डेथ मानने का समय, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और सारी चीजें हमको इनकी जानकारी दे। अब उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरीज की आप रिमार्क देखिए जो काफी इंटरेस्टिंग है। पहला ज्वाइंट सेक्रेटरी ये लिखता है कि मे दिस बी इग्नोर्ड। दूसरा ज्वाइंट सेक्रेटरी उस पर टिप्पणी करती है कि देयर सीम्स टू बी नो अदर वर्थवाइल अल्टरनेटिव। तो ये सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, हम ये जानने की कोशिश करेंगे, हिस्टोरियंस इस पे तहकीकात करेंगे कि किस आधार पर और क्यों ये सारे फाइल्स को लोगों के पब्लिक डोमेन के बाहर रखा गया था।